गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे एसएफ नेडल के सामाजिक संरचना के विचारों के बारे में। सामाजिक संरचना के संबंध में हमने सामाजिक संरचना की अर्थ परिभाषा, उसकी विशेषताएं और रेडक्लिफ ब्राउन के जो विचार हैं इससे पहले वीडियो में समझे थे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक संरचना के एसएफ नेडल के विचारों के संबंध में। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। एसएफ नेडल जो है वो संरचना को क्या मानते हैं? अंगों मानते हैं, अंगों का जोड़ मानते हैं। आर्टिकुलेशन एंड क्रमबद्धता की बात वो करते हैं। जब वो आर्टिकुलेशन या क्रमबद्धता की बात करते हैं तो उनकी जो क्रमबद्धता है वो समाज के जो अंग हैं जब एक व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से जुड़ जाते हैं तो वो एक संरचना का निर्माण करते हैं। वो इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि संरचना का वर्णन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन समस्त चीज़ों को हमें निकाल देना है जिस व्यवस्था में क्रमबद्धता नहीं है। इसको वो एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि माना कि हम एक लकड़ी या टीन का बक्सा बनाना हैं तो हमें इस बात का उल्लेख किए बिना ही, अर्थात उसके जो अंतर वस्तु है उससे संबंधित नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे? संरचना का विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसका यह तात्पर्य हुआ कि संरचना की जब हम विवेचना करेंगे तो क्या करेंगे? अंतर वस्तु या प्रकार्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात वह संरचना क्या कार्य करेगी या उसकी अंतर वस्तु क्या होगी, इसका हम लोग विवेचना नहीं करेंगे। कुल मिलाकर संरचना जो है एक मूर्त सामग्री के बिना भी बनाई जा सकती है और अभिव्यक्ति करने वाली होती है। साथ ही संरचना का स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब एसएफ नेडल जो परिभाषा देते हैं उसमें वह कहते हैं कि संरचना क्या है? अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है और अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता के साथ संरचना क्या है? स्थानांतरणीय, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो सकती है और अपेक्षाकृत अपरिवर्तनीय। के परिवर्तन तो होता है उसमें, लेकिन परिवर्तन की जो गति है बहुत ही मंथर या कभी कभी परिवर्तन होता है। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि संरचना के जो अंग हैं वो क्या है? परिवर्तनशील है। अब हम इनकी जो विशेषताएं हैं उसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि एक समाज के अंदर किस तरह से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और कैसे एक सामाजिक जो संरचना है, समाज सामाजिक संरचना के रूप में है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो विशेषताएं इन्होंने बताई, एक तो व्यवस्थित क्रमबद्धता है, संरचना के अंग परिवर्तनशील होते हैं और बहुसंख्यक व्यक्तियों के आपस में जब मेलजोल होता है तभी संरचना का निर्माण होता है और सामाजिक संबंधों का जो ये जाल या व्यवस्था है वही एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती है और सामाजिक संरचना में व्यक्तियों की भूमिका की व्यवस्था। एक एक करके हम साथ में चर्चा करेंगे और एक समाज के अंदर जो सामाजिक संरचना है वो क्या है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो जब हम ये समझते हैं कि एक समाज की जो संरचना होती है उसी को हम लोग सामाजिक संरचना कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में क्या है? एक मनुष्यों का ऐसा समूह होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? कुछ सामान्य नियम होते हैं और उसी के आधार पर हम लोग क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और उन कार्यों को निर्देशित, नियमित और नियंत्रित करते हैं। तो समाज के जो अवधारणा है उसके अंदर तीन जो शब्द तत्व हैं वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? स्वयं मनुष्य, ठीक है। दूसरा क्या है? इन मनुष्यों के बीच में होने वाली क्रियाएं और तीसरा इंतर क्रियाएं जो होती है इनके फलस्वरूप जो संबंध उत्पन्न होते हैं और जो अभिव्यक्तियां हैं ये क्या है? सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। अब जो सामाजिक संरचना का निर्माण में क्या हो गया? मनुष्य हो गया, मनुष्यों के बीच में होने वाली क्रियाएं हो गई और अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप जो संबंध पनपते हैं। ये तीन चीज़ मुख्य रूप से क्या होती है? जब व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जम जाती है तो क्या होती है? सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अब इस बीच में जो संबंध पाए जाते हैं मानवों के अंदर वो अनियमित नहीं होते हैं, अधिक उनमें क्या होती है? निरंतरता होती है और एकदम से परिवर्तन भी उनमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो क्या है? संबंध की संस्थागत जो नियम होते हैं और वो नियम क्या करते हैं? उनमें नियमितता या कंटिन्यूटी या जो पैदा करते हैं और यही नियम क्या निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को क्या कार्य
करना है, अर्थात माता को क्या कार्य करना है, पिता को क्या कार्य करना है, समाज के जो बुद्धिजन हैं उनको क्या कार्य करना है। इस तरह से एक जो सामान्य नियम है उसके आधार पर क्या होता है, मानव प्राणियों को क्या करते हैं, कार्य जो है वो आवंटित किए जाते हैं, जो सामान्य या निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। और यही जो कार्य है वह जो मानव है और जो मानव के मध्य संबंध है उनको व्यवस्थित और नियमित करके एक समाज का निर्माण करते हैं। और जब भी समाज का निर्माण करते हैं तो जो संबंध हैं या जो संबंधों का जो संकलन है, जिससे एक व्यवस्था और उसमें नियमितता होती है तब, और उनमें एक क्रमबद्धता आती है, तो क्या कहलाती है, सामाजिक संरचना कहलाती है। अर्थात जब तक क्रमबद्धता नहीं आएगी, व्यक्तियों में आपस में परस्पर मेलजोल नहीं होगा, और मेलजोल भी ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का एक समूह से, ऐसा नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों का जब आपस में मेलजोल होगा और व्यक्तियों की जो भूमिकाएं हैं वह व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जब जमेगी, तब क्या होगी, सामाजिक संरचना का निर्माण होगा। अब इसके अंतर्गत जो बिंदुवार जो हमने डिटेल में चर्चा की, उसमें हम बिंदुवार भी समझ लेते हैं कि समाज के जो अंग हैं व्यवस्थित क्रम में जम जाते हैं। समाज के अंग कौन कौन से हो गए, एक तो स्वयं मनुष्य हो गया, उसके बाद उसके बीच में जो अंतःक्रियाएं होती है वो होगी, और तीसरे अंतःक्रियाओं के संबंध में जो संबंध पनपते हैं, अर्थात जो उनकी अभिव्यक्तियाँ होती है वो इंक्लूड हो जाएगी। तो ये तब तीनों जब व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से तीनों अंग कंपोनेंट जो है वो जम जाते हैं तो उसको हम संरचना कहते हैं। अब अंग परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जो निश्चित नियम है और जो सामाजिक व्यवस्था के अंग है वो समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है कि दो व्यक्ति या चार व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के मिलने से सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं होता। बहुसंख्यक अर्थात बहुत सारे समाज के सभी लोग जब आपस में मेलजोल रखते हैं तो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अब जब मेलजोल रखते हैं और समाज, तो क्या होता है, सामाजिक संबंधों का एक जाल सा बन जाता है, एक व्यवस्था जन्म लेती है, और उसी व्यवस्था को हम एक सामाजिक संरचना कहते हैं। और ये जो सामाजिक संरचनाएं हैं ये क्या है, व्यक्तियों की भूमिकाओं की व्यवस्था है। ये भूमिकाओं की व्यवस्था के बारे में हम जो आगे चर्चा कर रहे हैं उस विषय में भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार जो SF नेडल है वह मुख्य रूप से जो बात कहना चाहते हैं कि जो मूर्त जनसंख्या है और उसके व्यवहार को अलग अलग निकालकर दूसरे व्यक्तियों से संबंधित रहते हुए कर्ता के बीच में जो संबंध या प्रतिमान या जाल बनता है वही क्या कहलाता है, सामाजिक संरचना कहलाती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि सामाजिक संरचना के अंदर भूमिका की जो योगदान है विशेष, जिनको भूमिका के आधार पर सामाजिक संरचना को SF नेडल ने सामाजिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि SF नेडल की सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु क्या था। तो आपको याद रखना है भूमिका की संकल्पना, भूमिका की संकल्पना को ही उन्होंने क्या माना है, सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु माना है। अर्थात जो भूमिका है, अर्थात जो लोगों के रोल हैं, जो व्यक्तियों की जो भूमिकाएं हैं समाज के अंदर, वो किस तरह से सामाजिक संरचना का निर्माण करती है और कैसे सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है, उसके बारे में नेडल ने विशद चर्चा की है। तो SF नेडल का जो संरचनात्मक चिंतन है सामाजिक संरचनात्मक, उसके ऊपर सेलिगमैन और मेलिनोवस्की का विशेष प्रभाव है। नेडल सामाजिक जो संरचना है उसको संस्कृति से अलग मानते हैं, और नेडल की जो सामाजिक संरचना है वो सामाजिक शक्तियों की अंतःक्रियाओं का ताना बाना है, अर्थात जो इंटरेक्शन है सामाजिक संरचना के अंदर वही क्या है, संरचना का निर्माण करते हैं, और भूमिका की जो संकल्पना है वो उसके अध्ययन का केंद्र बिंदु है। भूमिकाएं जो हैं वो अंतःक्रिया की दशाओं में ही संभव हैं, और भूमिकाएं हमेशा उद्देश्य मूलक होती है, अर्थात बिना किसी उद्देश्य की भूमिकाएं नहीं होती है, और ये बार बार अनवरत घटित होती रहती है। सामाजिक संरचनाओं की जो भूमिकाएं हैं उसको कुछ श्रेणियों में SF नेडल ने बांटा है। ये जो भूमिका का जो टॉपिक है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी के अंदर। प्रदत्त भूमिकाएं, अर्जित भूमिका, व्यावसायिक भूमिका, प्रकट भूमिका, स्वतंत्र भूमिका। इसके अलावा भी जो है परतंत्र भूमिका होती है, बाहरी भूमिका होती है, आंतरिक भूमिकाएं होती है, द्वेषपूर्ण, संघर्षपूर्ण या सहयोगी भूमिकाएं होती है, और नेतृत्व की भूमिकाएं होती है। प्रदत्त भूमिका किसे कहते हैं बच्चों? वे भूमिकाएं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। अर्जित भूमिकाएं जो व्यक्ति विशेष अपनी योग्यता के आधार पर समाज में अर्जित करता है। व्यावसायिक भूमिकाएं कौन सी होती है? जो हम
व्यापार या कोई नौकरी पेशा करते हैं और उसमें जो हम भूमिकाएं अदा करते हैं, कोई अफसर के रूप में करता है, कोई व्यापारी के रूप में करता है, कोई दुकानदार के रूप में करता है, वो क्या है, व्यावसायिक भूमिकाएं। प्रकट भूमिकाएं कौन सी होती है, जैसे कोई व्यक्ति चित्रकारी करता है, पेंटिंग करता है, प्रकट अर्थात प्रकट होती है, भाषण देता है, ये सब क्या है, प्रकट भूमिकाएं हैं। स्वतंत्र भूमिकाएं जो लिंग और मूल के आधार पर जो भूमिकाएं होती है वो स्वतंत्र भूमिकाएं कहलाती है। इसी तरह से जो अन्य भूमिकाएं हैं वो भूमिकाओं की श्रेणियों के अंतर्गत एसएफ नेडल ने रखा है। एसएफ नेडल का मानना है कि जो भूमिकाएं हैं वही सामाजिक संरचना के लिए मुख्य रूप से अदा करती है, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्ति जो भूमिकाएं निभाते हैं उससे जो संबंध बनते हैं उनमें क्रमबद्धता आती है, वही क्या होती है, सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अब एसएफ नेडल ने जो व्यक्ति भूमिकाओं का निर्वहन करता है उसका एक सूक्ष्म विश्लेषण करके एक भूमिकाओं का जो योगदान है उसके बारे में चर्चा की है। तो उसके अंदर सबसे पहली बात वो कहते हैं कि भूमिकाओं का संपादन एवं संबंधों का विस्तार। अब इसको हम यूँ समझते हैं कि आपने देखा होगा अपने आसपास के समाज में कि एक व्यक्ति जो होता है उसको समाज में बहुत सारे लोग जानते हैं और एक व्यक्ति को कम जानते हैं। तो इसका क्या कारण है बच्चों, कभी आपने जानने का प्रयास किया? क्योंकि एक जो व्यक्ति जिसको समाज में सर्वाधिक लोग जानते हैं या अधिक लोग जानते हैं वो क्या करता है, अधिक से अधिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है या अधिक से अधिक भूमिकाओं का संपादन करता है। और वो जितना अधिक भूमिकाओं का संपादन करेगा उसके संबंधों का विस्तार होता जाएगा और विस्तार होगा तो उस व्यक्ति को समाज में सभी लोग जानने लगेंगे, अर्थात उसकी जो भूमिकाएं हैं उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। जितनी भूमिकाएं वो संपन्न करेगा वो समाज से उतना ही जुड़ता जाएगा और वो एक विशेष व्यक्ति का दर्जा भी समाज में प्राप्त कर लेता है। दूसरा, दबावपूर्ण भूमिकाएं। कुछ भूमिकाएं ऐसी होती है जो कर्ता अर्थात जो भूमिका निर्वहन करने वाला है उसके ऊपर तनाव अर्थात अनावश्यक तनाव या बोझ डालती है, अर्थात कुछ ऐसी भूमिकाएं जो आपको नहीं चाहते हुए भी निभानी पड़ेगी और उन भूमिकाओं में जो है हानि के साथ साथ कुछ लाभ भी हैं, जैसे सामाजिक एकीकरण और सामाजिक नियंत्रण। अब हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में जैसे हमारे कर्तव्य है कि हमें एक मानव होने के नाते समाज के प्रति ये कर्तव्य या उत्तरदायित्व तो निभाने चाहिए। ये हमारे ऊपर एक दबाव है। किसका दबाव है? भूमिकाओं का दबाव है कि हमें कोई अनर्गल या समाज से परे या सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले या परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले या जो कानून व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने वाले कार्य नहीं करने हैं। तो ये क्या है? भूमिकाओं का दबाव है, अर्थात व्यक्ति से समाज आशा करता है कि वो इस तरह की भूमिकाएं नहीं निभाएगा जिससे कि समाज और सामाजिक मान्यताओं को नुकसान पहुंचे। तो इस दबाव से क्या होता है, व्यक्ति को व्यक्तिगत हानि तो होती है क्योंकि वो दबाव और चिंतन में रहता है, लेकिन इसके साथ ही लाभ क्या है कि सामाजिक एकीकरण और सामाजिक नियंत्रण बना रहता है, अर्थात समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहती है और लोगों के ऊपर नियंत्रण बना रहता है। तो जो भूमिकाएं हैं वो दबावपूर्ण भूमिकाओं के रूप में भी कार्य करती है और इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनी रहती है। अगला जो बिंदु है भूमिका का संपादन एवं दंड की व्यवस्था। एसएफ नेडल कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भूमिकाओं के संपन्न न करने पर दंड की व्यवस्था भी है, अर्थात भूमिकाएं क्यों की जाती है इस उत्तर में जो एसएफ नेडल है वो कहते हैं कि भूमिकाओं का जो संपादन है वह व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो समाज द्वारा प्रदान किया जाता है इसका मतलब वो अनिवार्य हो जाता है कि उसको उस भूमिका का जो है निर्वहन करता है। अगर वह उस भूमिका का निर्वहन नहीं करता है तो उसको क्या है, दंड का प्रावधान है, अर्थात उसको किसी न किसी रूप में जो विचलनकारी भूमिकाएं हैं वो या जो उल्लंघनकारी भूमिकाएं हैं उसको करने पर दंड दिया जाएगा। वो दंड का स्वरूप कोई भी अलग अलग समाज के अनुसार या अलग अलग कानून और जो जिस तरह से विचलन है उस हिसाब से हो सकता है। कुल मिलाकर भूमिका संपादन के अंतर्गत जब व्यक्ति विचलनकारी भूमिकाएं या अधिकारों का उल्लंघन करने वाली जो बात करती है अगर व्यक्ति करता है तो उसको दंड का प्रावधान भी है। एसएफ नेडल जो है वो कहते हैं कि जो भूमिकाएं हैं वह मानव प्राणियों को व्यवस्थित करने के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संबंध है संबंधों का संकलन जो है वो जब तक व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं होगा वह क्या होगी, उसमें संपूर्णता नहीं आएगी और वो संपूर्णता नहीं होगी तो वो समाज में समाविष्ट नहीं हो पाएंगे और सामाजिक जो व्यवस्था है सामाजिक संरचना जो है उसके निर्माण में क्या होगी, बाधा आएगी। इस प्रकार जो सामाजिक संरचना है किसी भी समाज की जो मूर्त जनसंख्या है
उसके व्यवहार को अर्थात जो भूमिकाएं हैं उनको दूसरे व्यक्तियों के संबंध में जो भूमिका संपादन करता है और उनके बीच जो संबंध का जाल जो होता है या जो व्यवस्था उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। तो सामाजिक संरचना के संबंध में हमने इस वीडियो के अंदर SF नेडल के जो विचार हैं, जो उन्होंने भूमिका की संकल्पना के आधार पर समझाए हैं और जो उनकी सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं और जो उनकी सामाजिक संरचना के संबंध में भूमिकाओं का जो सूक्ष्म विश्लेषण है और श्रेणियां हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। अब इसमें जो प्रश्न की बात आती है तो आमतौर पर नेडल की सामाजिक संरचना का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेते हैं और इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि सामाजिक जो संरचना है उसमें नेडल की क्या योगदान है, या सामाजिक संरचना में नेडल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से प्रश्न घुमाकर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको उसके उत्तर में SF नेडल की जो सामाजिक संरचना के विचार हैं उनको प्रस्तुत करना है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ वापस मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।